की मंशा 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की है, तो हम कत्ल होने के लिए तैयार हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जैसा कि आपने टाइटल और थेम्स देखकर ये जान लिया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहा हूँ। जी, अभी कुछ दिन पहले जो धर्म संसद हरिद्वार के अंदर आयोजन हुई थी, उसके बाद में बरेली शरीफ के अंदर यानी जुमा के दिन जो धर्म संसद यहाँ पर एक प्रोग्राम को आयोजन किया गया, उसके बाद में हुआ क्या, हरिद्वार के अंदर क्या कुछ हुआ था, उससे तो दुनिया पूरी वाकिफ़ है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बरेली शरीफ के अंदर ऐसा क्या हुआ था कि जिस बिना पर कुछ पत्रकार, दलाल पत्रकार, गोदी मीडिया जिसको कहा जाए, चटुकार पत्रकार, गवर्नमेंट के तलवे चाटने वाले, ऐसे लोग इन्होंने जो है बरेली शरीफ के ऊपर और मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दी है। और ऐसी उंगली उठा रहे हैं कि इनकी ज़बानें उस वक्त नहीं खुल रही थी जब हरिद्वार के अंदर वसीम रिजवी जैसा नालायक और नुत्फ़े ना तहक़ीक़ इंसान दुनिया के अंदर रह कर के, हिंदुस्तान के अंदर रह कर के हिंदुस्तान के वासियों को मारने मिटाने की बात कर रहा था। वहीं पर दूसरा शख्स नरसिंहानंद, जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है, वो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हरिद्वार के अंदर मुसलमानों को, कोई कह रहा था हम 20 लाख को मारेंगे, कोई कह रहा था कितने लाख को मारेंगे, कोई कह रहा था मैंने इतनों को जेल के अंदर डलवा दिया। उस वक्त जो है पुलिस की आंख नहीं खुली थी, क्योंकि उस वक्त जो है पुलिस ने अपने कान भी बहरे कर लिए थे, आंखों को भी ऊपर पट्टी बांध ली थी। उनको उस वक्त तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और ना ही उस वक्त ये हिंदुस्तान के कुछ दलाल पत्रकार हैं कि उनको उस वक्त तो कुछ नज़र आ रहा था। अब इनको, इनकी आंखें कब खुली हैं, ये नींद से कब बेदार हुए हैं, जब मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने बरेली के अंदर इस्लामी इंटर कॉलेज में ये कह कर के अपनी आवाम को इकट्ठा किया कि अगर हरिद्वार के अंदर कुछ लोग हमें मारने की प्लानिंग बना रहे हैं तो तुम प्लानिंग बना लो, बनाने के बाद में तुम्हें हमें मारने के लिए हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लो हम खुद एक मैदान के अंदर हाजिर हो रहे हैं। या तो तुम खुद आ जाओ, या तुम नहीं आ सकते तो अपने गुंडों को, आतंकवादियों को भेज डालो, हम मरने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि हम अपने सर से कफन बांधकर हम आज मैदान में उतर आए हैं। वहीं पर मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने एक बात और कही थी। वो बात क्या कही थी? उन्होंने कहा था कि मुझे डर है, मुझे खदशा है। वो ये खदशा ये है कि मेरे नौजवान को उकसाया जा रहा है, यानी मेरे नौजवान को उकसाया जा रहा है। किस लिए? मजबूर किया जा रहा है कि मेरा नौजवान हाथ में कानून ले ले। यानी कि उन्होंने कहा था कि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कौम का नौजवान अपने हाथ में कानून ले ले। इससे पहले यहाँ के हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को और पुलिस को इन लोगों को पर लगाम लगानी पड़ेगी जो लोग हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैला रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने बात की और टाइटल के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। आप देखिए, अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, ये शख्स है जिसको दीपक चौरसिया कहते हैं। असल में मैं इसको दीपक नहीं कहता बल्कि डीमक कहता हूँ, क्योंकि ये खाने वाला है सुबह शाम हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने वाला है। इसने जो है एक ट्वीट किया था ट्विटर के ऊपर, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सामने लिखा हुआ है। इसने क्या लिखा था कि मुस्लिमों ने कानून हाथ में ले लिया तो हिंदुओं को भागने की जगह नहीं मिलेगी। मैं इस दीमक चौरसिया को कहना चाहूंगा कि अगर इसकी कान बहरे नहीं हुए हो, आंखें अंधी नहीं हुई हो और इसको कुछ सुनाई नहीं देता हो, तो ये किसी दूसरे से जाकर के उस क्लिप को सुना ले और मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की उस आधे घंटे की पूरी तकरीर को सुन ले। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने पूरी तकरीर के अंदर कहीं भी ये नहीं कहा है कि हिंदुओं को भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये हिंदुस्तान के अंदर अवाम को लड़ाना चाहता है, हिंदू और हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों को ये आपस में लड़ाना चाहता है। और आगे लिखता है कि वामपंथियों और तथाकथित हिंदू वृद्धजीवी कुछ बोलेंगे भी क्या इसके ऊपर? योगी सरकार को ऐसे दंगई बयान देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बेशक कार्रवाई करनी चाहिए, ये पुलिस का काम है, लेकिन उस वक्त तेरे आंखें मुंद गई थी या तेरे कान बहरे हो गए थे जब तेरे बाप दादा हरिद्वार के अंदर मुसलमानों को मारने की बातें कर रहे थे। उस वक्त तेरी जबान से कोई अल्फाज नहीं निकला। बहरहाल चलिए, क्या अब आगे चलते हैं। यहीं पर जब इसने ट्वीट कर दिया, उसके बाद में बरेली पुलिस बहुत जल्दी जाग गई।
बहुत जल्दी जाग गई। इसने ट्वीट किया था 4:52 पर और हमारी बरेली पुलिस जो है दूसरे ही दिन जाग गई। कैसे जागी? 12:48 पर बरेली पुलिस ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? लिखते हैं कि आईएमसी के द्वारा मैदान में आयोजन किया गया था जिसमें नियमानुसार जांच कराई जा रही है। कीजिए, आपका काम है जांच करना, आप जांच कीजिए, लेकिन उस जांच के लिए भी जरा आप थोड़ा जोर लगा दें जो कुछ वहां पर हरिद्वार के अंदर हुआ था। और हरिद्वार के अंदर क्या कुछ हुआ था उसके ऊपर तो आपकी जबानी नहीं खुलती है। ना ही दिल्ली की पुलिस अभी तक जागी है, ना ही अभी तक उत्तराखंड की पुलिस जागी है। चलिए खैर, उत्तर प्रदेश की पुलिस तो जागी, अब वो जांच कर रही है। जांच के बाद में क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन गलत है और कौन सही है। और इसका फैसला करने से पहले एक बार इतना जरूर जांच लें कि हरिद्वार के अंदर जो बयान दिए गए थे और बरेली के अंदर जो बयान दिए गए हैं, उन दोनों को रखने के बाद उसको जांचे कि कौन सा बयान सही है और कौन सा गलत है, कौन सा हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैला रहा है और कौन सा भाईचारगी का पैगाम देता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मिलता है फिर नई वीडियो के